अब हमारा नेक्स्ट टर्म है NFI, नेट फैक्टर इनकम फॉर अब्रॉड, यानी कि विदेश से मिली कमाई और विदेशियों को दी गई कमाई में कितना फर्क है, इसी को हम NFI कहते हैं। एक उदाहरण से हम इस टर्म को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत ने विदेशों से 10 करोड़ कमाए और विदेशियों को 8 करोड़ दिए, तो जो NFI हुआ वो 2 करोड़ का हुआ। अब दो छोटे छोटे टर्म हैं, उनको हम लोग देखते हैं। पहला है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट कहने का मतलब कि किसी चीज को बनाने में असली खर्च कितना हुआ, जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज इत्यादि। वहीं अगर हम मार्केट प्राइस की अगर बात करें, वही चीज जो बाजार में बिकती है तो उसमें टैक्स जुड़ जाते हैं और सब्सिडी घट जाती है, इसी को हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। इसका मतलब है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स और माइनस सब्सिडी। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा सुनने जाने वाला शब्द इन्फ्लेशन क्या होता है। जब चीजें की कीमत, जब वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ते जाए, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, मान लीजिए कि अभी आलू 20 रुपए किलो बिक रहे हैं, वही आलू 40 रुपए किलो हो जाए, इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और लगातार कीमतें घटे तो इसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। जब देश में उत्पादन और GDP जब लगातार बढ़ते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, यानी कि आर्थिक वृद्धि। लेकिन जब पैसा नहीं बढ़ता है बल्कि लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर सुधरता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास। अब बात करते हैं दो नीतियों की। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति। ये RBI बनाती है, जिससे पैसों की मात्रा और ब्याज दरों को नियंत्रित किया जाता है। और वहीं फिजिकल पॉलिसी, जिसे राजकोषीय नीति कहते हैं, ये सरकारें बनाती है ताकि टैक्स और खर्चे से देश की अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके। अब बात करते हैं बजट की। यह होता है सरकार का साल भर का हिसाब, कितनी कमाई होगी, कहाँ खर्च होगी, सब कुछ इसमें लिखा हुआ होता है। इसके बाद का जो टर्म है वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहने का मतलब देश ने विदेश को कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इम्पोर्ट किया। अगर ज्यादा बेचा तो फायदा और ज्यादा खरीदा तो घाटा। उसके बाद जो टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहने का मतलब देश और दुनिया के बीच पैसों का हिसाब, कौन सा पैसा आया और कौन सा पैसा गया, इन सब का हिसाब इसमें होता है। तो आपने इस वीडियो में देखा इकोनॉमिक के कुछ महत्वपूर्ण टर्म जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में सुनने को तो मिलता है, लेकिन आप इसको समझ नहीं पाते हैं। इसमें हर टर्म देश की तरक्की का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो देश का हर नागरिक जो है वो मजबूत होता है। इकोनॉमिक्स को समझो, क्योंकि यही बताती है कि देश कहाँ जा रहा है और हम कहाँ खड़े हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।